बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीवर आज की वीडियो में मैं नमाज़ पढ़ते वक्त घुटनों से आवाज़ आने की वजूहात और इलाज के बाबत मुकम्मल तफसील बयान करूँगा। वीवर रेमेडी बयान करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जिन ख़वातीन और मर्दों को उठते बैठते अपने घुटनों या उनके तरफ से चटखने की आवाज़ें आती हैं, वो हड्डियों के एक आम लेकिन इंतहाई तकलीफ मर्द गठिया का शिकार हो सकते हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि अगर आपके घुटनों के गिर्द गैर ज़रूरी पट्टे बन जाते हैं, अगर आपके घुटनों के गिर्द चोट लगी हो और इसका मुनासिब इलाज ना हुआ हो तो ये सूरत हाल इस तरह ख़तरनाक हो सकती है कि आपके घुटने के इर्द गिर्द गैर ज़रूरी पट्टे बढ़ने का सबब बन सकता है। क्योंकि ये गैर ज़रूरी पट्टे घुटनों के कुछ हिस्सों के साथ साथ उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से टिक टिक की आवाज़ें आने लगती हैं। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो घुटनों से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। आए इनकी वजूहात का जिक्र करते हैं। इस किस्म की हालत में आप हजामा भी करवा सकते हैं। घुटनों के जोड़ से सबसे आम शोर को क्रेपिटस कहा जाता है। ये वो खुरदरापन होता है जो आप महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। अगर आप अपने हाथ की हथेली इसकी टोपी पर रखते हैं और घुटने को आगे पीछे झुकाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे आपके वहाँ रेत या कागज़ है। क्रेपिटस एक दूसरे पर पसीने वाली खुरदरी कार्टिलेज सतहों का नतीजा होता है। बहुत से लोग परेशान हैं कि वर्जिश कार्टिलेज को नुकसान को तेज़ करेगी। अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता है। वर्जिश वज़न पर काबू पाने में मदद करती है और आपके जोड़ों को सेहतमंद रखती है। ज़्यादा असरअंदाज होने वाली वर्जिश ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ परेशान कुन हो सकती है, लेकिन नमाज़ पढ़ना, साइकिल चलाने, तैराकी और योगा जैसी कम असर वाली सरगर्मियाँ आपके जोड़ों को बर्दाश्त करना आसान और फ़ायदेमंद होती हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसका आप इसका तजर्बा कर सकते हैं। ज़ैल में कुछ सबसे आम वजूहात शामिल हैं। चलते हुए, बैठते वक्त, नमाज़ पढ़ते वक्त या टांग को सीधा करते वक्त आपकी टांगों का क्लिक करना सिर्फ गैस के बुलबुलों की वजह से हो सकता है। जैसे जैसे आपके जोड़ों में दबाव तब्दील होता जाता है, इस हिस्से में गैस के छोटे बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले कुछ हरकत के साथ फट जाते हैं जिससे पॉपिंग आवाज़ आती है। शोर मचाने वाली या हड्डियों की गुठली पर टेंडन या लिगामेंट के फैलाव के नतीजे में भी हो सकते हैं। जब टिश्यू दोबारा जगह पर आ जाता है तो आप क्लिप करने का शोर सुन सकते हैं। दर्द से पाक क्लिक करने की एक और वजह हड्डियों के ऊपर से गुजरने वाले दाग के टिश्यू हो सकते हैं। अगर सूजन और दर्द के साथ क्लिक करने की आवाज़ है जो जोड़ में पकड़ने का एहसास है तो मंदजा झैल वजूहात हो सकती हैं। इसमें शदीद चोट के बाद अगर इसका इलाज नहीं किया जाता या अगर यह ठीक नहीं होता है तो आप इसके इर्द गिर्द गैर ज़रूरी टिश्यू तैयार कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो टिश्यू जोड़ के कुछ हिस्सों के दरमियान उलझ जाता है जो आपके जोड़ को बढ़ाने पर क्लिक करने का शोर का सबब बनता है। आप सोच सकते हैं कि मुसलसल दौड़ना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप टिबिया पर बहुत दबाव डालते हैं तो आप रनर के घुटनों को तैयार कर सकते हैं। ये इस वक्त होता है जब इसकी टोपी लाइन से बाहर होती है और फेमर के साथ ठीक से ट्रैक नहीं करती है। टांग में टबिया और निचली हड्डियां घुटने की टोपी की हिफाजत करते हैं। जब इन हड्डियों को सही तौर पर सीध में नहीं लाया जाएगा तो जब आप इसे नमाज़ पढ़ने के लिए या फिर वर्जिश के लिए मोड़ेंगे तो घुटने पर क्लिक की आवाज़ सुनेंगे। आपके घुटनों पर क्लिक करने या पॉपिंग की आवाज़ के साथ साथ शोर लेकिन नरम तकलीफ हो सकती है, लेकिन यह ऑस्टियोआर्थराइटिस या इसकी टोपी की बिगड़ी हुई शक्ल में शदीद नुकसान का इशारा भी दे सकता है। और आर्थराइटिस होने से सोजिश और टेढ़ापन हो सकता है जिसके सबब हरकत की सूरत में टिक टिक की आवाज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा इस तहकीक से यह भी साबित हुआ कि जिन लोगों के बाद औकात घुटनों से चटखने की आवाज़ें आती हैं वो एक साल में तकरीबन 2 मरतबा गठिया की तकलीफ दे दर्द से गुजरते हैं, जो कि अच्छी अलामत नहीं होती है। तकलीफ़ को दूर करने के लिए आप चंद ज़रूरी चीज़ें कर सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या बाकायदगी से गठिया पैदा होने का ख़तरा हर मुमकिन हद तक कम हो सके। मिसाल के तौर पर रोज़ाना वर्जिश और बड़ी उम्र के अफराद का वॉक करने से आपको इस सिलसिले से निजात हासिल हो सकती है। इसके अलावा रोज़ाना साइकिल चलाने से भी घुटने से निकलने वाली आवाज़ों पर काबू पाया जा सकता है। तकलीफ बढ़ने की सूरत में हजामा स्पेशलिस्ट से रुजू कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।